हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज का हमारा टॉपिक है कला और संस्कृति से शास्त्रीय संगीत के घराने एवं शैलियाँ। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम के लिए। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फ्री ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस जरूर कर दें। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू। आज के इस वीडियो में हमने 45 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करवाए हैं और लास्ट में एक सवाल आप सभी लोगों से पूछा है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। पहला सवाल है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? इसमें से कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है। अगला सवाल देखिए, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, हिंदुस्तानी संगीत का घराना है किराना घराना, ग्वालियर घराना और आगरा घराना। जो लखनऊ घराना है यह हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। लखनऊ घराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के कलाकारों से जुड़ा एक प्रसिद्ध घराना है। अगला सवाल देखिए, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? इसमें से सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, ग्वालियर घराना ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है, बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित थे? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, पटियाला घराने से बड़े गुलाम अली संबंधित थे। अगला सवाल है, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। किससे संबंध है इनका? इनका बनारस घराने से संबंध है, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का। अगला सवाल है, पंडित भीमसेन जोशी हैं, क्या है वह हिंदुस्तानी गायक है। ठीक है, पंडित भीमसेन कौन है? हिंदुस्तान गायक है, पंडित भीमसेन जोशी इनका पूरा नाम है। अगला सवाल है, गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? किसने किया है? स्वामी हरिदास ने इसका आरंभ किया है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ स्वामी हरिदास द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? इसमें से ख्याल है जो वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। अगला सवाल देखिएगा, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? महत्वपूर्ण सवाल, बताइए सही उत्तर क्या होगा इसमें से? सही उत्तर है ग्वालियर घराना। किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? तो ग्वालियर घराने को माना जाता है। अगला सवाल है, ऋतु वर्मा का संबंध है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, पंडवाणी शैली से इनका संबंध है ऋतु वर्मा जी का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? किसका गजल गायकी से संबंध नहीं है? हीरा भाई वरोडकर का संबंध नहीं है। किस किस का गजल गायकी से संबंध है? याद रखिएगा, बेगम अख्तर का, मलिका पुखराज का और पिनास मसानी का। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? शास्त्रीय गायन से किसका संबंध है बताइए? इसमें से मल्लिकार्जुन मंसूर का संबंध है शास्त्रीय गायन से। अगला सवाल है, प्रसिद्ध गायकी पिनाज मसानी, अभी इनका नाम हमने पढ़ा था, ये किस गायकी से संबंधित है बताइए? अब इसका उत्तर आप दे सकते हैं, अभी जस्ट हमने पढ़ा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गजल गायकी से इनका संबंध है पिनाज मसानी का। अगला सवाल है, बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित हैं? सही उत्तर इसका ऑप्शन सी, संगीत। बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है? संगीत कला से संबंधित है। अगला सवाल देखिएगा, तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बेजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित है जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में रहा है? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुपद। ध्रुपद क्या है? यह संगीत की एक शैली है और यहाँ पर फेमस व्यक्ति हैं तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बेजू बावड़ा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? इसमें से देखिए, ध्रुपद है, तराना है, धमार है। ठीक है, इनको याद रखिएगा, ये सब हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा रहे हैं, लेकिन तिलाना इसका हिस्सा नहीं है। अगला सवाल है, गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है, किसे है? MS सुब्बलक्ष्मी को।
MS सुब्बलक्ष्मी जी को गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है। अगला सवाल देखिएगा, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण सवाल, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। अगला सवाल है, त्यागराज का नाम संबंधित है, इनका नाम कर्नाटक संगीत से संबंधित है। अगला सवाल देखिएगा, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल, बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका? शास्त्रीय संगीत सामवेद से लिया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला सवाल है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर क्या होगा इसमें से? ऑप्शन बी, अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल, पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? शास्त्रीय गायन में। ठीक है, याद रखिएगा, पंडित जसराज ने शास्त्रीय गायन क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। अगला सवाल है, कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध हैं। कौन है कर्नाटक संगीत का जनक? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, संत पुरंदर दास जी को कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है। अगला सवाल है, सुमेलित करना है आपको, मैच द फॉलोइंग जैसे है मैच करके बताना है। देखिए, जितना आप इस तरह के क्वेश्चन कवर करेंगे उतना ही ज्यादा आपको इनका नॉलेज होता जाएगा। देखिए, शास्त्रीय संगीत का किससे संबंध है? यहाँ पर शास्त्रीय संगीत से रिलेट करते हैं, इन सबके नाम याद रखेगा, ओंकार नाथ ठाकुर, बड़े गुलाम अली खां और जहीरुद्दीन डागर। ये सारे व्यक्ति शास्त्रीय संगीत से रिलेट हैं। सुगम संगीत से कौन कौन व्यक्ति हैं? तो लता मंगेशकर जी, हेमंत कुमार और मोहम्मद रफ़ी। लोक संगीत से कौन कौन रिलेट करता है? तीजन बाई शारदा सिन्हा। कर्नाटक संगीत से कौन कौन रिलेट करता है? पुरंदर दास और श्यामा शास्त्री। पुरंदर दास जो है, संत पुरंदर दास, इन्हीं को कर्नाटक संगीत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जिस तरह से हमने मैच किया, हमारा उत्तर होना चाहिए 4 1 2 3। सही उत्तर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए वाला सही होगा यहाँ पर 4 1 2 3। ठीक है, इस तरह से मैच करने होते हैं इनको, और ये सवाल कई बार पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर IAS, UPPCS ऐसे में पूछे जाते हैं। चलिए, अगला सवाल भी कुछ इसी तरह से है। यहाँ पर देखिएगा आप, संगीत शैली इनके नाम लिखे हुए हैं और कौन सा व्यक्ति इससे संबंधित है आपसे ये पूछा है। तो देखिए, हिंदुस्तानी संगीत से कौन सा व्यक्ति इसमें संबंधित है? हीराबाई वरोडकर। याद रखिएगा, शास्त्रीय गायन से कौन सा व्यक्ति संबंधित है? MS सुब्बलक्ष्मी। पंडवाणी शैली से कौन रिलेट करता है? ऋतु वर्मा। और गजन गायकी से कौन रिलेट करता है? मल्लिका पुखराज। ये सारे नाम अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़े थे। ठीक है, जिस तरह से हमने मैच किया, हमारा उत्तर होना चाहिए 3 4 1 2। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए वाला 3 4 1 2। ठीक है, इनको याद रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 6 देखिएगा, यहाँ पर भी आपको इसी तरह से मैच करके बताना है। सवाल है, बिरजू महाराज। क्या है बिरजू महाराज? शास्त्रीय नृत्य कथक करते हैं, काफी ज्यादा फेमस पर्सनालिटी। कंठे महाराज, ये किस चीज से रिलेट करते हैं? याद रखिएगा, ये तबला वादक हैं। भीमसेन जोशी, अभी नाम पढ़ा था हमने, यह गायन है, गाना गाते हैं। अमजद अली खां सरोद वादक हैं। ठीक है, अमजद अली खां काफी ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति सरोद वादक हैं, याद रखिएगा। चलिए, जिस तरह से हमने मैच किया, हमारा उत्तर होना चाहिए 1 3 4 2। सही उत्तर क्या होगा यहाँ से? ऑप्शन सी वाला 1 3 4 2। अगला सवाल देखिएगा, मैच करके बताना है उसी तरह से आपको जैसे अभी हमने ऊपर 2 सवाल कवर किए हैं। अमृता शेरगिल, इनका संबंध किससे है? चित्रकारी से है। वैष्णो दास सिराली, इनका संबंध है, संगीतज्ञ है यह। बेगम अख्तर ठुमरी गायिका है। पन्नालाल घोष बांसुरी वादक है। ठीक है, पन्नालाल घोष बांसुरी वादक, इनका नाम याद रखिएगा। महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बन सकता है एग्जाम के लिए। जिस तरह से हमने मैच किया, हमारा उत्तर होना चाहिए 1 2 3 4। तो 1 2 3 का है, वह 4 ऑप्शन बी में है। 1 2 3 4 ये इसका उत्तर है। चलिए, अगला सवाल है, माइकल जैक्सन संबंधित है, इनका संबंध किससे है? इसमें इनका संबंध है यहाँ से पॉप संगीत से। ठीक है, जैसे 4 ऑप्शन दिए रखे हैं यहाँ पर पॉप संगीत इसका सही उत्तर होगा। माइकल जैक्सन का संबंध है पॉप संगीत से। अगला सवाल है, राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? प्रातःकाल में गाया जाता है। कब गाया जाता है? प्रातःकाल में गाया जाता है राग भैरव या राग भैरवी। अगला सवाल है, राग देश किस प्रहर में गाया जाता है?
बताइए किस प्रहर में गाया जाता है इसको? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी वाला। रात्रि के द्वितीय प्रहर में राग देश गाया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, संगीत के क्षेत्र में किस आविष्कार का श्रेय अमित खुसरो को दिया जाता है? सही उत्तर होगा इसका सितार, कव्वाली गायन, राग ख्याल, राग तराना। ये सारे जो आविष्कार का श्रेय मिलता है वह अमीर खुसरो को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी हैं अमीर खुसरो। सितार का श्रेय इनको जाता है, कव्वाली गायन का श्रेय भी जाता है, राग ख्याल का भी और राग तराना का भी। चारों इसके उत्तर होंगे। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ से देखेंगे आप, ऑप्शन बी वाला 1 2 3 4। ठीक है, याद रखिएगा वापस एक और बार, जो अमीर खुसरो हैं इन्हें सितार, कव्वाली गायन, राग ख्याल और राग तराना इन सब का आविष्कारक माना जाता है। सबका आविष्कार किया है इन्होंने। संगीत के क्षेत्र में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। अगला सवाल, संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज्य दरबार से रहा है? सही उत्तर इसका ऑप्शन ए, रेवा, ग्वालियर, मुगल। इनके राज दरबार में रहे हैं संगीतकार तानसेन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा, भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर है यह? लखनऊ में है। अगला सवाल है, राग रानियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किसमें किया है? किसमें किया गया है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी वाला, नारद के संगीत मकरंद में राग रानियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किया गया है। अगला सवाल देखिएगा, प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? इसमें से बताइए, इसमें से कौन सा है? दरबारी। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है दरबारी। अगला सवाल है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? सामवेद में की गई है। महत्वपूर्ण सवाल था, आरआरबी 2008 में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, शास्त्रीय संगीत। याद रखिएगा महत्वपूर्ण सवाल है, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? शास्त्रीय संगीत। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात हैं। अब जो क्वेश्चंस हम कवर करेंगे ये कई बार एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल है, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप इसमें से क्या है? भारतीय वोकल म्यूजिक का ध्रुपद है। याद रखिएगा, जो ध्रुपद है यह भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायन या गायिका है? इसमें से कौन है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या फिर गायिका? इसमें से कौन है? गंगूबाई हंगल हैं। अगला सवाल है, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? कौन से घराने से है? बनारस घराने से है सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी। आईएएस में सवाल पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिएगा, आपको मैच करके बताना है ठीक उसी तरह से जैसे हमने कुछ क्वेश्चन अभी कवर किए थे। देखिए, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, इनका संबंध किससे है? तो भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा को इन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक है, इनका योगदान किस चीज के लिए रहा है? भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा को प्रारंभ इन्होंने किया था। वेंकटामही, इनका संबंध या फिर इनका योगदान किस चीज के लिए रहा है? वंदे मातरम गीत का संगीत लिपिबद्ध इन्होंने किया है। याद रखिएगा। श्यामा शास्त्री, इनका क्या योगदान रहा है? कर्नाटक संगीत के प्रस्तावक है यह। अमीर खुसरो, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा फेमस पर्सनालिटी, हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप का प्रस्तावक इन्हें कहा जाता है। ये सारे पॉइंट याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। आईएएस में सवाल पूछा जा चुका है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन। सही उत्तर क्या होगा? जिस तरह से हमने मैच किया है उत्तर होना चाहिए 1 4 2 3। सही उत्तर है ऑप्शन डी वाला 1 4 2 3। अगला सवाल देखिएगा, ठीक उसी तरह से जैसे हमने कुछ सवाल कवर किए हैं, मैच करके बताना है आपको। लच्छू महाराज, इनका संबंध किससे है? कथक से है। फैयाज खान, इनका संबंध है ध्रुपद से। सिद्धेश्वरी देवी, इनका संबंध है ठुमरी से। और तलत महमूद, इनका संबंध है गजल से।
जिस तरह से मैच किया हमारा उत्तर होना चाहिए 3142। सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला 3142। अगला सवाल है, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? मतलब किससे इनका नाम रिलेट करता है? बेगम अख्तर, ये शास्त्रीय गजल व ठुमरी से रिलेट करती हैं बेगम अख्तर। अगला सवाल है, उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या है? कौन है ये दोनों? यह दोनों ध्रुपद गायक है। याद रखिएगा, उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु ध्रुपद गायक हैं। लास्ट में एक सवाल आप सभी लोगों से पूछा है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। सवाल है, गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु सन 2009 में हुई थी वह कौन थी? 4 ऑप्शन है आपके पास, जो भी उत्तर है प्लीज पूरा कमेंट करके बताइएगा। कला और संस्कृति से जुड़े हुए हम काफ़ी सारे टॉपिक्स पहले भी कवर कर चुके हैं, जैसे शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ, लोक नृत्य हो गया, इनके नर्तज्ञ, इनकी नर्तकी और वाद्ययंत्र, इनसे रिलेटेड हम बहुत सारे सवाल पहले भी कवर कर चुके हैं। वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का नाम है कला और संस्कृति। अब वहाँ से देखिएगा वीडियोस, आपको टॉपिक वाइज देखने के लिए मिलेंगी। ट्रिक के माध्यम से हमने बहुत सारी चीज़ें याद भी करवाई हैं। त्योहार, मेले, इनके ऊपर भी हमने वीडियोस बनाई हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल नोटिफिकेशन आइकन पे आप ऑल प्रेस कर लेना। ठीक है, जैसे आप ऑल प्रेस करेंगे तो जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।